गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो हमने क्लास ली थी उसमें अपन ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल सीखी थी। तो अब अपन उस टेबल से जो भी लिस्ट रिलेटेड एग्जांपल्स है कुछ 3-4 वो एग्जांपल करेंगे। बट अगर किसी को वो टेबल लर्न नहीं है तो प्लीज ये वीडियो देखने से पहले अपने सामने वो टेबल रख ले, ठीक है, और तभी इस वीडियो को देखे, अदरवाइज एग्जाम्पल समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले है इवेल्युएट, पता लगाइए, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए tan स्क्वायर 60 में आप देखिए टेबल में tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो आप लोगों ने टेबल में देखा tan 60 की वैल्यू √3 है और साथ में इसके स्क्वायर लग रहा है तो आप लोगों ने स्क्वायर ही कर दिया। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है और आपने इसका स्क्वायर कर दिया प्लस 3 इंटू, फिर आप लोगों ने देखा cos 30, तो cos 30 की वैल्यू आप लोगों ने देखी √3/2 होती है और साथ में उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर भी हो रहा है। तो ढंग से देखिए आप, केवल cos के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। अब √3 का स्क्वायर आपके पास होता है 3 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, और आगे सॉल्व किया 3 प्लस 3 इंटू 3 9/4, एलसीएम दिया तो आपके पास एलसीएम आया 4, 4 3 12, आपने एलसीएम दिया तो 4 3 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 यानी आपके पास आया 21/4 इसका आंसर। पर इतने इजी आपके पास ये क्वेश्चंस है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, इसमें इवेल्यूएट करते हैं एग्जांपल सेकंड में। उसमें लिखा है, क्या लिखा है एग्जांपल 2 में कि इवेल्युएट sin 60 cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। देखिए sin 60 स्क्वायर वाला कुछ नहीं लगा, केवल वैल्यू जाएगी sin 60। आप लोगों ने टेबल में देखा sin 60 की वैल्यू आपके पास है √3/2 मल्टीप्लाई, फिर है cos 30, cos 30 की वैल्यू भी आपके पास होती है √3/2 प्लस, फिर है sin 30, sin 30 की वैल्यू आप लोगों के पास होती है 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 प्लस ये यहाँ पे इंटू आएगा, माफ कीजिएगा 1 इंटू 1 1/2 इंटू 2 4, एलसीएम लिया 4 तो ऊपर बना 3 प्लस 1 यानी 4/4 कैंसिल हुआ, आंसर आया 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, थर्ड इसी का ही क्या बोल रहा है। अब जो 2 एग्जांपल है आपके लिए समझने के लिए बहुत अच्छे एग्जांपल है, उनको आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देकर समझिएगा, आंख खोल के बिल्कुल। थर्ड एग्जांपल है एग्जांपल नंबर मतलब 4th है आपका, आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 4 कह रहा है कि cos 45/sec 30 प्लस cos sec 30 इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए cos 45 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√2। तो आप टेबल में देखिए sec 30 की वैल्यू होती है आपके पास 2/√3 प्लस cos sec 30 की वैल्यू होती है आपके पास 2। ठीक है, अब ऊपर वाला तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, कोई छेड़ाछेड़ी नहीं होगी उससे। नीचे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आएगा √3, तो √3 तो एज इट इज है, तो यहाँ पे 2 भी एज इट इज आ जाएगा और ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 2 इंटू √3। ये आपके पास वैल्यू अभी सॉल्व और करना है, तो ये √3 तो उठ के चल जाएगा ऊपर और ये 2 प्लस 2 √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ये तो √3/√2 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर 1/2 प्लस 2√3, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया 1/2, यहां बचेगा 1 प्लस √3। ठीक है, तो इस 2 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, फिर हो जाएगा √3/2 √2 इंटू 1/1 प्लस √3। अब आपको इसमें रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है आपको नीचे से अंडर गायब करना है। अब देखिए यहाँ पे √2 है, तो इसको गायब करने के लिए आपको इसको √2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैंने इसको
√2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके रेशनलाइजेशन के लिए ये हो जाएगा 1 प्लस √3। रेशनलाइजेशन का मतलब साइन चेंज करके ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो हो जाएगा √3 to √2 √6। √6 हो गया ये तो, और नीचे हो जाएगा 2 √2 into √2 2, तो 2 2 जा 4। यहां पे आए आप लोग तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस √3 ही बनेगा, और ये बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास √6/4 1 माइनस √3/1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो आपके पास नेक्स्ट आया √6/4 1 माइनस √3/-2। इस माइनस को ऊपर ले जाओ ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का हो प्लस का हो जाएगा, और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आपके पास आ गया √6/8, और ये हो जाएगा √3 है जो प्लस का बन जाएगा, और 1 है वो माइनस का बन जाएगा। ये इसका आंसर है। देख लिया आपने कैसा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप 2 से 3 बार ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है, वो भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहा है इवेल्युएट साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। देखिए वैल्यू कि साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होती है अपॉन, ऐसे sec 30 की वैल्यू भी 2/√3 होगी, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड cot 45 की वैल्यू 1। देखो ये दोनों तो आपस में ऐड हो गए, रूट वाले ऐड मत करो, अभी तो ये हो जाए आपके पास 3/2 जब आपने इन दोनों को ऐड किया, माइनस 2/√3 अपॉन, ऐसे ये दोनों भी कितने हो गए 3/2, और ये किसका है साथ में प्लस का 2/√3। अब इधर भी एलसीएम ले लीजिए, इधर भी एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर एलसीएम लिया तो ऊपर एलसीएम आएगा, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम 2√3 एलसीएम आ जाएगा, तो √3 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन, ऐसे ही फिर से एलसीएम आ गया 2√3, ये इससे मल्टीप्लाई 3√3 प्लस ये से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2√3 से 2√3 कट, तो आपके पास क्या बचा केवल 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए फिर से इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो आपके पास आएगा, अब जो रेशनलाइजेशन का प्रोसीजर उसको ढंग से देख लेना, मैं पूरा बोर्ड सरफ कर रहा हूं इसके लिए। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एलसीएम लिया तो आपके पास आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नेक्स्ट ये आ जाएगा आपके पास 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, इसमें a माइनस b का स्क्वायर लग रहा है जो आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b।
अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3√3 का स्क्वायर देख लीजिए, 3√3 का स्क्वायर मतलब 3√3 को मल्टीप्लाई किया 3√3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई 9, √3 से मल्टीप्लाई 3 और 9 to 3 27। तो यहां तो आपका बना 27 माइनस 16। ठीक है, आगे आपने सॉल्व किया इसको, ऊपर सॉल्व करते हैं तो ऊपर बच्चे बनेगा आपका 3√3 का स्क्वायर 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 इंटू √3, 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 आपके पास आ गया 11। इन दोनों को ऐड किया आपके पास आया 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, जिसका आंसर है। तो बाकी के जो और भी क्वेश्चन है स्टैट के नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू क्लास।